हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मसल टिश्यूज के बारे में। मसल टिश्यू क्या है? व्हाट मसल टिश्यू? मसल टिश्यू मसल टिश्यू बहुत सारे लॉन्ग और ट्यूब लाइक फाइबर्स का बना हुआ रहता। मसल टिश्यू मसल टिश्यू is made of many long, tube-like fibers. Tube-like fibers. सेकंड, ये जो फाइबर्स के अरेंजमेंट है वो पैरेलल रोस में होती है। मसल टिश्यूज के अंदर मैनी लॉन्ग ट्यूब लाइक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं और उन फाइबर्स की जो भी अरेंजमेंट है वो पैरेलल रोस में रहती। These fibers are arranged. These fibers are arranged in parallel rows. और हर फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। हर फाइबर के अंदर ईच फाइबर कंटेन्स हर फाइबर के अंदर रहते बहुत सारे टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मनी टाइनी थ्रेड, जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। हर फाइबर के अंदर बहुत सारे टाइनी थ्रेड्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मसल टिश्यू बहुत सारे लॉन्ग और ट्यूब लाइक फाइबर्स का बना हुआ रहता और ये जो फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट पैरेलल रोस में रहता। हर फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, जब जब कॉन्ट्रैक्ट करता उस वक्त वो बहुत छोटा हो जाता, यानी जब स्टिमुलेट होता मसल फाइबर छोटा हो जाता। मसल फाइबर मसल फाइबर मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट। मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता तो गेट शॉर्ट एंड छोटा हो जाता, यानी व्हेन जब दे आर स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होता तो उस वक्त उसकी साइज छोटी हो जाती, यानी उसको एक स्टिमुलस मिला। जब आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिलैक्स हो जाता, यानी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता। आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग, जब कॉन्ट्रैक्ट करने का काम खत्म हो गया उसके बाद ये रिलैक्स हो जाता, दे रिलैक्स, यानी जो फाइबर था वो फिर से लॉन्गर बन गया, गेट लॉन्गर अगेन, और अपनी वो नॉर्मल पोजीशन में चल जाता एंड गो बैक टू नॉर्मल पोजीशन नॉर्मल पोजीशन। इसी मूवमेंट को दिस मूवमेंट इज वेल कोऑर्डिनेटेड, ये जो मूवमेंट है वो वेल कोऑर्डिनेटेड रहता और हेल्प करता बॉडी को, जो भी चेंजेस हो रहे एडजस्ट करता, जो भी चेंजेस हो रहे अपने आसपास, और वह अपने बॉडी पार्ट्स को होल्ड करने में भी मदद करता। दिस मूवमेंट ये मूवमेंट से हम वेल कोऑर्डिनेटेड रहते और ये हमारे बॉडी को हेल्प करता एंड हेल्प्स द बॉडी
किन चीजों में एंड हेल्प द बॉडी। फर्स्ट है फर्स्ट है एडजस्ट टू चेंज एडजस्ट टू चेंजेस अराउंड इट। जो उसके आसपास एडजस्ट चेंजेस हो रहे उसको एडजस्ट करने के लिए। दूसरा है हमारी बॉडी को होल्ड करने में, होल्ड पोजीशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। मसल काम मसल का काम क्या है? मसल हमारे जो भी बॉडी मूवमेंट्स होते, ऑल काइंड मूवमेंट्स होते हमारे बॉडी के अंदर, उसमें हेल्प करता। मसल्स के अंदर थ्री टाइप्स के मसल्स पाए जाते। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल। मसल मसल हेल्प विथ मसल्स हेल्प करते जितने भी काइंड्स के मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उन सभी में मसल्स हेल्प करते हैं हमारे मूवमेंट्स मूवमेंट्स मूवमेंट्स। देर आर मसल्स के अंदर थ्री टाइप के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। देर आर थ्री टाइप टाइप्स ऑफ मसल्स। बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के मसल्स रहते? तीन टाइप के रहते। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। सेकंड है स्मूथ मसल, सेकंड है स्मूथ मसल। थर्ड है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल मसल्स लिख लीजिए। अब तक हम क्या पढ़े? मसल टिश्यू बहुत सारे लॉन्ग और ट्यूब लाइक फाइबर्स का बना हुआ रहता, और हर फाइबर्स अरेंज रहते पैरेलल रोज के अंदर, और हर फाइबर के अंदर बहुत सारे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता तो उस वक्त मसल के अंदर जो फाइबर का जो मसल है वो छोटा हो जाता। जब स्टिमुलस आता, जब कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो जाता, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता, यानी वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता, लॉन्गर हो जाता। दिस मूवमेंट ये जो मूवमेंट है हमारे बॉडी के अंदर वेल कोऑर्डिनेटेड होती। किस लिए होती? फर्स्ट है जो भी चेंजेस हो रहे अराउंड हमारे आसपास, जो भी चेंजेस हो रहे उसको एडजस्ट करने के लिए। सेकंड है जो भी बॉडी पार्ट्स है उनको होल्ड करने के लिए, उनकी पोजीशन को होल्ड करने के लिए ये बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा। मसल हमारे अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट कराता, बॉडी मूवमेंट्स कराता। मसल के अंदर थ्री टाइप्स पाए जाते। मसल्स के थ्री टाइप्स है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है स्मूथ मसल, थर्ड है कार्डियक मसल। अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच करा हुआ रहता है स्केलेटन के अंदर। स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल या तो स्केलेटल मसल टिश्यू लिख लीजिए, इज अटैच, स्केलेटल मसल टिश्यू इज अटैच्ड to bones in the skeleton। skeletal muscle tissue अटैच रहता किससे? बोन से स्केलेटन के अंदर। हर मसल के अंदर बाइसेप्स, जैसा कि बाइसेप्स है, उनके अंदर मसल फाइबर्स स्ट्रिप्ड रहते यानी स्ट्रिएटेड रहते।
इन मसल के अंदर इन मसल लाइक जैसा कि बाइसेप्स है, उनके अंदर मसल फाइबर को हम जब देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर स्ट्रिप्ड रहता। स्ट्रिप्ड यानी स्ट्रिएटेड रहता। स्ट्रिप को ही हम स्ट्रिएटेड बोलते। स्केलेटल मसल टिश्यू किससे अटैच रहता? बोन से अटैच रहता है स्केलेटन के अंदर। और हर मसल्स के अंदर जैसा कि बाइसेप्स है, उनके अंदर मसल फाइबर्स को अगर हम देखें तो उनका स्ट्रक्चर स्ट्रिप्ड रहता है यानी स्ट्रिएटेड रहते, वो स्ट्रिएटेड मसल्स रहते। ये जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स है वो पैरेलल बंडल्स के अंदर अरेंज्ड रहते। थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, दीस striated muscle striated muscle fibers। ये जो striated muscle fibers है, फाइबर आर अरेंज्ड, इनका अरेंजमेंट पैरेलल बंडल्स में रहता। पैरेलल बंडल्स में रहता। इनके ऊपर टफ कवरिंग पाई जाती जो कि कनेक्टिव टिश्यू की रहती। कनेक्टिव टिश्यू जो भी सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स रहते उनके ऊपर रैप करा हुआ रहता। यानी जो भी मसल फाइबर्स रहते, सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स रहते, उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू लपटे हुआ रहता जो कि एक टफ कवरिंग बनाता। ए टफ कवरिंग बनाता कौन? ए टफ कवरिंग मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनाता कनेक्टिव टिश्यू wraps around wraps around several bundles of these muscle fibers। एक टफ कवरिंग बनाता कौन? कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स के ऊपर रैप करा हुआ रहता। ये था स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल जो भी बोन्स है उनसे अटैच रहता है स्केलेटन के अंदर। मसल्स के अंदर जैसे कि बाइसेप्स है, उनके अंदर जो मसल फाइबर्स पाए जाते हैं उसको अगर हम देखें तो उनका स्ट्रक्चर स्ट्रिप्ड रहता है यानी स्ट्रिएटेड रहते, वो फाइबर्स स्ट्रिएटेड रहते। ये जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स है वो पैरेलल बंडल्स के अंदर अरेंज्ड रहते। एक टफ कवरिंग पाई जाती कनेक्टिव टिश्यू की बने हुई जो कि जो भी मसल फाइबर्स है, सेवरल बंडल्स है मसल फाइबर्स के, उनके ऊपर रैप करे हुए रहती। सेकंड पढ़ेंगे हम स्मूथ मसल्स। सेकंड है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल फाइबर्स जो रहते हैं उनके एंड्स टेपर्ड रहते यानी स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म जैसे उनके एंड्स प्रेजेंट रहते। स्मूथ मसल फाइबर्स के जो भी एंड्स रहते वो टेपर्ड रहते, दोनों एंड्स टेपर्ड रहते जैसा कि उनका शेव स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म रहता। इनके पास स्ट्रिप्स पाए नहीं जाते यानी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं रहते। इनके स्मूथ मसल फाइबर के अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं रहते, स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं रहते। इनके बीच में जो सेल जंक्शंस पाए जाते वो मसल सेल्स को टाइटली पकड़े हुए रहते, टाइटली टुगेदर रखते। ये जो फाइबर्स रहते ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग इनके ऊपर करे हुई रहती। यानी स्मूथ मसल फाइबर्स जो रहते उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में भी पाए जाते हैं जैसा कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल फाइबर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं जैसा कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स के जो एंड्स रहते, दोनों एंड्स वो टेपर्ड रहते। उनका शेप अगर हम बात करें तो स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म रहता। उनके अंदर स्ट्रिएशंस पाए नहीं जाते यानी उनके अंदर स्टिफनेस नहीं पाई जाती। इनके बीच में जो सेल जंक्शंस पाए जाते वो मसल सेल्स को टाइटली पकड़े हुए रहते
ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स है इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती, और स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स के अंदर पाई जाती, जैसा कि ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करें तो उनके अंदर स्मूथ मसल्स ही पाए जाते। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि ये हम हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम लिख लेंगे स्मूथ मसल फाइबर्स। फर्स्ट, स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स जो है, फाइबर्स आर टेपर्ड, आर टेपर्ड, टेपर्ड रहते दो एंड से भी, एट बोथ एंड्स, ये दो तरफ से भी इनके एंड्स टेपर्ड रहते। अगर हम लिखे शेप्ड लाइक, अगर उनकी हम शेप की बात करें, शेप्ड लाइक ए स्पिंडल, स्पिंडल की भी तरह रहती या फ्यूजिफॉर्म उस जैसी शेप की भी रहती। सेकंड पॉइंट, इनके बीच में स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते। दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव स्ट्रिप्स, यानी स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते। थर्ड है, इनके बीच में जो सेल जंक्शंस पाए जाते, वो जो भी मसल सेल्स है उनको होल्ड कर कर रखते, होल्ड द मसल सेल्स, मसल सेल्स टाइटली, बहुत टाइटली पकड़े हुए रहते, टाइटली टुगेदर, टाइटली टुगेदर। स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर्ड रहते बोथ एंड्स की तरफ से, बोथ एंड्स पर भी उनकी टेपर्ड एंड पाई जाती। और ये इनका अगर हम शेप की बात करें तो स्पिंडल और फ्यूजिफॉर्म रहते हैं। इनके बीच में स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, इनके पास स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं रहते, यानी स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहते। इनके जो भी सेल जंक्शंस है वो मसल सेल्स को टाइटली पकड़े हुए रहते। स्मूथ मसल फाइबर्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रहती, यानी these fibers are wrapped in a connective tissue covering, in a connective tissue covering। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, इनके वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल are found in the walls of, found in the walls of internal organs, internal organs जैसे कि such as, ये हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके अंदर पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर से लिखेंगे, ब्लड वेसल्स, स्टमक, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके वॉल्स के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री रहते, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, जिसके माने ये है, विच मीन्स कि ये हमसे, वी कैनॉट
हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे दिमाग से। यानी हम जो सिग्नल दिए वो काम ये नहीं करता, इसका काम खुद इन्हें कर लेता। कंट्रोल देम डायरेक्टली, cannot we cannot control them directly। सेकंड है we can't make them, हम नहीं बना सकते। हम इसको हमारी थिंकिंग के जरिए काम नहीं करा सकते। ये है इसकी ये लाइन का मतलब। वी कांट मेक देम मूव जस्ट बाय थिंकिंग, अनलाइक अनलाइक स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो रहते वो वॉलेंट्री मसल्स रहते और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स रहते। मैं लिख लेंगे skeletal muscles are voluntary, skeletal muscles are voluntary। हम स्मूथ मसल्स के अंदर क्या पढ़े? स्मूथ मसल फाइबर्स जो रहते वो टेपर्ड रहते बोथ एंड से, यानी उनका अगर शेप देखा गया तो स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म रहता। इनके अंदर स्ट्रिएशंस पाए नहीं जाते, इनके अंदर स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, यानी स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं रहते। इनके बीच स्मूथ मसल्स के बीच में जो भी सेल जंक्शंस पाए जाते वो मसल सेल्स को टाइटली पकड़े हुए रहते, और इनमें जो फाइबर्स पाए जाते उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग प्रेजेंट रहती। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स के अंदर भी पाए जाते, जैसा कि अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन, इनके वॉल में स्मूथ मसल्स पाए जाते। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री रहती, यानी अगर हम इसको सोचे तो ये हमारे फंक्शंस जो भी है उसको नहीं रोकता, यानी ये हमारे से कंट्रोल नहीं हो सकता। कंट्रोल देम डायरेक्टली। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल, जो कि मसल टिश्यू का थर्ड टाइप है। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल टिश्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है जो कि हमारे हार्ट के अंदर ही पाए जाते। कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक लिखेंगे कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यूज जो है वो सिर्फ हमारे हार्ट के अंदर ही पाए जाते। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, इज ए कार्डियक मसल टिश्यू एक स्पेशल टाइप है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मसल जो कि सिर्फ फाउंड ओनली, जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाता है, इन द हार्ट, फाउंड ओनली इन द हार्ट। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल टिश्यू एक स्पेशल टाइप है मसल का जो कि हमारे हार्ट के अंदर ही पाया जाता। इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्क्वीज और रिलैक्स ब्लड पंप करता, यानी इट इट इज ए इट इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। विच मीन, इसके माने ये है, विच मीन इट कैन स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज और रिलैक्स हो जाता ताकि ब्लड को पंप कर सके, टू पंप ब्लड। थर्ड है जो सेल जंक्शंस प्रेजेंट रहते कार्डियक मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो जो भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स रहते वो जो भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट रहते इनको स्टिक टुगेदर करते, यानी इसके अंदर जो सेल जंक्शंस पाए जाते, सेल जंक्शंस जो भी पाए जाते वो कार्डियक मसल सेल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़कर स्टिक टुगेदर करते, यानी जोड़कर रखते, पकड़ कर रखते। जॉइन द
join the plasma membrane of cardiac cardiac muscle cells। सेल जंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्वाइन करे हुए रहते कार्डियक मसल्स के। कार्डियक मसल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल जंक्शंस जुड़े हुए रहते ताकि ये स्टिक टुगेदर रख सके, यानी जोड़कर रख सकते इन सेल्स को। हेल्पिंग देम स्टिक टुगेदर। थोड़े ज्वाइनिंग पॉइंट्स पर स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते, यानी कार्डियक मसल टिश्यूज के अंदर सम पॉइंट्स के पास स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते जिसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। एट सम जंक्शनिंग पॉइंट्स एट सम ज्वाइनिंग पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट वहां पर देर आर स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते जिसे हम इंटर जिसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क डिस्क बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क सेल्स की हेल्प करते एक टीम की तरह काम करने में। किसके अंदर? जब सिग्नल जाता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेल को, तो ये जो भी सिग्नल है उसको पास करते जो भी आसपास के सेल्स है उनको। यानी जब एक सेल सिग्नल भेजता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जो सिग्नल है उसको पास करते जो आसपास सेल प्रेजेंट रहते उनको, और ये एक होल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर करते, यानी ये सब मिलकर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते। these tissue these disc these intercalated discs help the cell help the cells की हेल्प करते वर्क एज ए टीम, ताकि वो एक टीम की तरह काम कर सके। वर्क एज अ टीम। अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखें, when cell जब एक सेल को सिग्नल मिला कॉन्ट्रैक्ट करने का, when one cell gets a signal to contract, तो ये सिग्नल पास कर देता, it passes the signal to its neighboring cells। सेकंड पॉइंट है, दिस में ये बनाता द होल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, यानी जो भी ग्रुप पाया जा रहा उनको कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कराने में भी ये हेल्प करता। कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक मसल टिश्यू एक स्पेशल टाइप है मसल का जो कि हार्ट के अंदर ही पाया जाता, यानी कार्डियक मसल टिश्यू हमारे हार्ट के अंदर ही पाया जाता और ये एक स्पेशल टाइप है मसल का। ये इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे स्क्वीज और रिलैक्स टाइम पर भी ब्लड को पंप करता।
इसके अंदर जो सेल जंक्शंस पाए जाते हैं वो सेल जंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहती। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती? कार्डियक मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती, ताकि जो भी सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर उनको एक साथ जोड़कर रख सके। थोड़े ज्वाइनिंग पॉइंट्स पर, एट सम ज्वाइनिंग पॉइंट्स, स्पेशल कम्युनिकेशन जंक्शंस पाए जाते हैं जिसे हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। ये इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या है? जो भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर उनको एक टीम की तरह ये काम करने में हेल्प करते। यानी जब कोई भी सिग्नल आता सेल से, तो वो सेल अपने आसपास जो भी सेल्स है उन तक ये अपना सिग्नल पहुंचाता है। किसके जरिए? यही कार्डियक मसल्स के जरिए। ये कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट रहते? हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते, और ये जो भी ग्रुप प्रेजेंट रहता उनको कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कराते। अब हम जो पढ़े थे ये मसल टिश्यूज के बारे में पढ़े थे, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल टिश्यूज के बारे में। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यूज, न्यूरल टिश्यूज के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। न्यूरल टिश्यूज कंट्रोल करा हुआ रहता, ताकि जो भी चेंजेस हो रहे उनके रिएक्शन को, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे चेंज होने के लिए, न्यूरल टिश्यूज को कंट्रोल करा हुआ रहता। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल करा हुआ रहता, कंट्रोल्स हाउ द बॉडी रिएक्ट्स, बॉडी का कैसे रिएक्शन होता, बॉडी कैसे रिएक्ट करती, हाउ द बॉडी रिएक्ट्स टू चेंज, जो भी चेंजेस हो रहे उसके आसपास, अराउंड, अराउंड इट। न्यूरल सिस्टम के अंदर जो मेन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हम उसे न्यूरॉन्स बोलते हैं। द मेन न्यू सेल्स, जो मेन सेल्स न्यूरल सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, द मेन सेल्स इन द न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है, यानी ये जो भी सिग्नल्स आते सेल्स की तरफ से उसको लेते, रिसीव करते और सेंड करते दूसरे सेल्स को। यानी न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, आर एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है, विच मीन्स, यानी कि ये जो भी सेल से इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करते और उसको सेंड कर देते। दे कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल, सिग्नल। न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है जो कि जो भी सेल से न्यूर सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करते और सेंड करते। जो भी न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम के अलावा जो भी रेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर है हम उसे न्यूरोग्लियल सेल्स का बना हुआ बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के अलावा जो भी बॉडी है वो न्यूरोग्लियल सेल्स की बनी हुई है। द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इज मेड ऑफ, बना हुआ है, इसका न्यूरोग्लियल सेल्स का बना हुआ है। न्यूरोग्लियल सेल्स का बना हुआ है। ये सेल्स क्या करते? न्यूरोग्लियल सेल्स जो भी हमारे न्यूरॉन्स है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते, यानी सपोर्ट का भी काम करते और उसको बचा कर भी रखते। दी सेल्स यानी न्यूरोग्लियल सेल, दी सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है वो ज्यादातर न्यूरोग्लिया का बना हुआ है। आधे से ज्यादा न्यूरोग्लिया, मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू का बना हुआ है।
न्यूरोग्लिया मेकअप मेकअप मोर देन half of the neural tissue in our body in our body जब भी न्यूरॉन के पास स्टिमुलस यानी कोई भी सिग्नल आया तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता। व्हेन ए न्यूरॉन जब न्यूरॉन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, स्टिमुलस लेकर आया, इज स्टिमुलेटेड, तो न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता। एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो सिग्नल है वो क्विकली ट्रैवल करता है यानी जल्दी जल्दी जाता, किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सिग्नल क्विकली ट्रैवल करता न्यूरॉन तक, न्यूरॉन का। व्हेन द सिग्नल द दिस सिग्नल quickly travels along the plasma membrane of the neuron, along the plasma membrane of the neuron। जो न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब सिग्नल एंड ऑफ द न्यूरॉन के पास पहुंच जाता, यानी न्यूरॉन के जो आखिरी पार्ट है वहां जाकर सिग्नल रुक जाता, तो हम वो पार्ट को आउटपुट जोन बोलते, जिसकी वजह से वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन के पास या दूसरे सेल्स के पास चल जाती। व्हेन द सिग्नल जब सिग्नल रीचेस द एंड ऑफ द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के एंड हिस्से पर जाकर पहुंच जाती, रीचेस द एंड ऑफ द न्यूरॉन, तो हम उस जोन को आउटपुट जोन बोलते, कॉल्ड द आउटपुट जोन बोलते। इसकी वजह से इट काउजेस न्यू एक्शन डेवलप्ड होता, इट काउजेस न्यू एक्शंस। ये एक्शंस कैसे भी हो सकते, यानी जब सेल्स को रिसीव हुई इंफॉर्मेशन तो वो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन के सेल्स को स्टिमुलेट करते, और जब सेल्स को जो भी सिग्नल लेने की हुई तो वो रुक जाता, यानी इनहिबिट हो जाता, स्टॉप कर देता अपनी जो भी एक्टिविटी है। these actions these actions कैन, इन एक्शंस में क्या हो सकता? फर्स्ट है स्टिमुलेट, यानी एक्साइट नियर बाय न्यूरॉन्स और सेल्स। सेकंड है और इनहिबिट करना यानी स्टॉप करना सिग्नल को जहां भी वो एक्ट हो रहा, देम फॉर एक्टिंग। न्यूरल टिश्यू क्या है? न्यूरल टिश्यू हमारे बॉडी के जो भी रिएक्शन है उसको कैसे होना है उसको कंट्रोल करती, यानी जो भी हमारे चेंजेस होते हमारे बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल कौन करती? न्यूरल टिश्यू करती। न्यूरल टिश्यू के अंदर मेन जो सेल्स है हम उसे न्यूरल सिस्टम बोलते। न्यूरल सिस्टम के अंदर जो मेन सेल्स है हम उसे न्यूरॉन बोलते। न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स है जो सेल्स की तरफ से जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करती है और सेंड करती, यानी एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आई वो इंफॉर्मेशन दूसरे सेल्स तक जब जा रही तो ये इंफॉर्मेशन पहले रिसीव करी, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन को सेंड करी, किसके पास? दूसरे न्यूरॉन के पास सेंड करी।
तो यहाँ यही मतलब है, जो भी न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स फर्स्ट अपने अंदर सिग्नल रिसीव करते, उसके बाद वो सिग्नल को वो सेंड करते, दूसरों तक पहुंचाते। द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरल सिस्टम के अलावा जो भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स है उनके अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूरोग्लियल सेल्स का ही बना हुआ है बॉडी पार्ट। these cells protect and support neurons। न्यूरोग्लियल सेल्स हमारे जो भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। न्यूरल टिश्यूज जो है हमारे बॉडी के अंदर, उनके अंदर ज्यादातर कंट्रीब्यूशन यानी हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन न्यूरोग्लिया का है। व्हेन a neuron is stimulated it creates an electrical signal। जब न्यूरॉन स्टिमुलेट करता तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता। दिस सिग्नल क्विकली ट्रैवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जो भी सिग्नल है वो ट्रैवल करता क्विकली, यानी जल्दी जल्दी जाता। when the signal reaches the end of the neuron, जब सिग्नल एंड ऑफ द न्यूरॉन तक पहुंचता, जिसको हम आउटपुट जोन बोलते, इट कॉजेज न्यू एक्शन। इसकी वजह से न्यू एक्शंस होते। न्यू एक्शंस कैसे? स्टिमुलेट और इनहिबिट, यानी जो भी काम हो रहा था उसको और करने का एक्शन देना, और इनहिबिट स्टॉप देम फॉर एक्टिंग। और जो काम हो रहा उसको रुकाने का सिग्नल कौन देता? एक्शन कौन देता? न्यूरॉन देता। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मसल टिश्यूज के बारे में आज हम पढ़े थे। ईच मसल इज मेड ऑफ many लॉन्ग cylindrical fibers arranged in parallel arrays। हर मसल many लॉन्ग और cylindrical fibers का बना हुआ है, और वो cylindrical fibers लॉन्ग फाइबर्स पैरेलल arrays में जमा हुए हैं, अरेंज हुए हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils। ये जो फाइबर्स है वो बहुत सारे फाइन फिब्रिल्स की बने हुई है, जिसे हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब मसल फाइबर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेशन आता तो वो छोटे हो जाते। देन रिलैक्स, फिर वो रिलैक्स हो जाते, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते। एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एक्शंस क्यों होते? ताकि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही, बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो सके, और जो भी पोजीशन है हमारे बॉडी पार्ट्स का उनको मेंटेन कर कर रख सके। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो हमारी हर मूवमेंट्स के अंदर एक्टिव रोल अदा करते। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मसल्स थ्री टाइप्स के हैं: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल एक है, स्मूथ मसल एक है, कार्डियक मसल एक है। स्केलेटल मसल क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोज skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bones। skeletal muscle tissue वो closely attached रहते हैं skeletal bones से। in a typical muscle such as the biceps, अगर हम मसल की बात करें तो जैसे कि बाइसेप्स, उनके अंदर स्ट्रिएटेड यानी स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स पाए जाते, जो कि पैरेलल फैशन के अंदर बंडल करे हुए रहते, एक साथ रहते। a sheet of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fibers। टफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स के ऊपर कवर करे हुई रहती। द स्मूथ मसल फाइबर, अब हम स्मूथ मसल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। द स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म। जो स्मूथ मसल फाइबर्स है उनके जो भी एंड्स रहते वो टेपर्ड एंड्स रहते। यहाँ देखिए, यहाँ देख, स्मूथ मसल फाइबर के ये जो एंड्स है ये टेपर्ड एंड्स है, यानी इन लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा है, ना कि ये गोल डब्बे जैसा है। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, इनके अंदर स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं रहते। जैसा यहाँ स्केलेटल मसल के अंदर स्ट्रिएशन है, यहाँ जैसा स्ट्रिएशन है, इनके पास स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीट। सेल जंक्शंस जो है इनको पकड़ कर रखते एंड बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू से रैप करे हुए रहते। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर वॉल, इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल में प्रेजेंट रहते। कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी हम इसको हमारे हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles। हम skeletal मसल के साथ हम जब भी सोचते या जब भी हम कुछ काम करना चाहते
तो हम हमारे ब्रेन से सिग्नल देकर वो काम करा सकते हैं किसके अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर। लेकिन स्मूथ मसल्स हमारी थिंकिंग या हमारी सोच से नहीं रुक सकते और ना ही हम उससे रुक सकते। कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। कार्डियक मसल टिश्यू एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स। सेल जंक्शन कार्डियक मसल सेल्स के जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे चिपक जाते एंड मेक दम स्टिक टुगेदर, और इन सभी जो भी कार्डियक मसल सेल्स है उनको स्टिक टुगेदर यानी एक जगह चिपका कर रखते। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। कम्युनिकेशन जंक्शंस भी इनके अंदर प्रेजेंट रहते, किनके अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर। वो क्या करते, जो भी कई 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 पॉइंट के अंदर ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करते, एक यूनिट की तरह काम करते। और जो कम्युनिकेशन जंक्शंस कार्डियक मसल के अंदर प्रेजेंट रहते उनको हम स्पेशल नाम देते इंटरकैलेटेड डिस्क। व्हेन वन सेल रिसीव्स ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, जब एक सेल को हम सिग्नल ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इट्स नेक बार्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। इनके आसपास जो भी सेल्स पाए जाते वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता। न्यूरल टिश्यू क्या है इसके बारे में बात करेंगे। न्यूरल टिश्यू exerts द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशंस। न्यूरल टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल करा हुआ है, यानी जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करती। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स न्यूरल सिस्टम की एक यूनिट है और वो एक एक्साइटेबल सेल्स है। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लियल सेल न्यूरल सिस्टम का ही एक पार्ट है और न्यूरल सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट कौन करते, न्यूरोग्लियल सेल्स करते। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर न्यूरल टिश्यू जो है वो न्यूरल टिश्यू के अंदर ज्यादातर न्यूरोग्लिया ही प्रेजेंट रहते हैं, हाफ वॉल्यूम से ज्यादा न्यूरोग्लिया ही प्रेजेंट रहते हैं। वेर न्यूरॉन इज suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। यानी जब भी न्यूरॉन सूटेबली स्टिमुलेटेड होता है यानी सिग्नल भेजता तो वहां इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट हो जाती और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो सिग्नल ट्रैवल हो जाता। अराइवल ऑफ द Arrival of the disturbance at the neuron's endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। जब ये डिस्टरबेंस न्यूरॉन की एंडिंग पे जाता, न्यूरॉन की एंडिंग को हम आउटपुट जोन बोलते, तो वहां स्टिमुलेशन तो भी करता या इनहिबिशन तो भी करता, यानी जो काम हो रहा उसको और करने के लिए तो भी सिग्नल देता या जो काम हो रहा उसको रुकाने के लिए तो भी सिग्नल देता। अब तक जो भी पढ़े थे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन एक्टिव रोल। फर्स्ट है टू एडजस्ट टू to the changes in environment। सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन positions of various body parts। थर्ड है active role in all the movements of the body, in all the movements of the body। फोर्थ है all of the above। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मसल प्ले एक्टिव रोल किसके अंदर करता, मसल्स एक्टिव रोल किसके अंदर करता। फर्स्ट है टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे उनको एडजस्ट करने के लिए मसल एक्टिव रोल अदा करता, हाँ करता। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है मेंटेन पोजीशंस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स।
ये जो भी बॉडी पार्ट्स, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखता, हाँ ये भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, क्या ये जो भी बॉडी के अंदर पूरी तरह के मूवमेंट्स हो रहे उनके अंदर एक्टिव रोल अदा करता, हाँ करता, ये भी ऑप्शन सही है। इसीलिए ये तीन ऑप्शन जब सही हो गए तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर कहा जा रहा है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट यहाँ लिखे हुआ है, यहाँ लिखे हुआ है देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ से लेकर यहाँ ये तीन लाइनों के अंदर जो समझाया गया एनसीईआरटी में उसी का क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वन है ईच मसल, ईच मसल is made up of is made up of long cylindrical fibers, long cylindrical fibers arranged randomly called muscle fibers. Second statement, muscle fiber muscle fiber contract and again and again return to the and contracted state contracted state in a uncoordinated fashion, uncoordinated fashion। इन स्टेटमेंट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताइए। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अंदर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लिखना है, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, both statement 1 and 2 are incorrect। और फोर्थ ऑप्शन है both statement 1 2 are correct। both statement 1 2 are correct। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट ये है ईच मसल इज मेड अप ऑफ, each muscle is made up of long cylindrical fibers arranged randomly called muscle fibers। हर मसल बंडल के अंदर हर मसल बना हुआ रहता लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स का, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स का बना हुआ रहता। ये स्टेट यहाँ तक सही है। अरेंज्ड रैंडमली कॉल्ड मसल फाइबर्स, जो भी उस मसल फाइबर्स पाए जा रहे मसल के अंदर वो रैंडमली अरेंज्ड रहने को हम मसल फाइबर बोलते क्या,
रैंडमली अरेंज नहीं रहते, वो पैरेलली अरेंज रहते, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। पैरेलली अरेंज्ड रहते मसल फाइबर्स मसल के अंदर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट टू है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन रिटर्न टू द अनकोऑर्डिनेटेड स्टेट। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करे बाद जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता तो वो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाता एंड अगेन रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। इन ए अनकोऑर्डिनेटेड फैशन इन ए अनकोऑर्डिनेटेड की जगह कोऑर्डिनेटेड आना था, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा तो वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन किधर से आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statement statement about neuroglial cell is correct? फर्स्ट ऑप्शन है they transmit nerve impulses। सेकंड ऑप्शन है they provide protection, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते और सपोर्ट करते न्यूरॉन्स को। क्या सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, क्या ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते? थर्ड ऑप्शन है they form the myelin sheet they form the myelin sheet only in the central nervous system। डी ऑप्शन है they make up less than a the volume of half the volume of neural tissue। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, कौन सा स्टेटमेंट सही है न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में? फर्स्ट स्टेटमेंट है दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते, ये नहीं करते, यानी न्यूरॉन ट्रांसमिट करते नर्व इम्पल्सेस, न्यूरोग्लिया ट्रांसमिट नहीं करते नर्व इम्पल्सेस, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट करते किसको? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते और सपोर्ट भी करते किसको? न्यूरॉन्स को, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है दे फॉर्म द मायलिन शीट ओनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मायलिन शीट सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बनाते हैं, हम इसके बारे में पढ़े नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दे मेक अप लेस देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, ये हमारे अंदर न्यूरल टिश्यू का लेस देन हाफ वॉल्यूम बनाता, लेस देन हाफ वॉल्यूम नहीं बनाता, ये मोर देन हाफ वॉल्यूम बनाता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके अंदर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे अंदर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते और सपोर्ट करते न्यूरॉन्स को, इसलिए ये ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।